हरी हरी बोल जी। मैं आशा जोशी देहरादून से। फ्रेंड्स, मैं फरवरी 2021 को सरिता शर्मा जी के द्वारा, जो मेरी मामी जी हैं, उनके द्वारा गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें मैं किरण जी और रजनी जी के ग्रुप में 1 बजे दिन का सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ। और पहले मैंने किरण जी के ग्रुप में एक रीडिंग भगवत गीता की कंप्लीट की है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि मैंने, जैसे मेरी एक काया ही पलट गई हो कि मैंने कभी भी ऐसा सत्संग नहीं देखा था। और भगवत गीता तो हम पहले भी पढ़ते थे, बट इतना अधिक हमें ज्ञान नहीं था जो इस सत्संग से जुड़कर मुझे प्राप्त हुआ है। और काफ़ी सारी लर्निंग मैंने इस सत्संग से जुड़कर सीखी है। और एक रीडिंग मैंने किरण जी के ग्रुप में भी कंप्लीट की है। और अब हमारी सेकंड रीडिंग जो है किरण जी और रजनी जी के साथ चल रही है। फ्रेंड, उससे हमने काफ़ी सारी लर्निंग सीखी है, जो कि कुछ लर्निंग में आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने सीखा है कि विचलित नहीं होना है हमने कभी भी। और चाहे हमारे दुख आए या सुख आए, हमने दुख में कभी भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में बहुत अधिक खुश नहीं होना है। जैसे कि गर्मी और सर्दी तो आते ही जाते हैं और हमें पता होता है कि हमने इसके लिए रेडी रहना है। इसी प्रकार हमें सुख और दुख हमारी किस्मत में आने हैं, तो उसके लिए हमें दुख नहीं मनाना है और ना ही हमें सुख में अधिक खुश होना है। तो इस प्रकार से हमने विचलित नहीं होना और संभाव रहना है, हमने ये सीखा है। और सेकंड हमने सीखा है कि हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी है। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म कैसे करना है ये सीखा है कि फल की इच्छा के बिना ही हमने ईश्वर की सेवा समझकर हर फर्ज कर्म को करना है। जैसे कि अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो वो एक तरह से हमारा जो है लोभ लालच बढ़ता जाता है, उसमें हमें और अधिक अधिक जानने की इच्छा रहती है। तो इस प्रकार हमें जो भी काम करना है ईश्वर की सेवा समझ के करना है। हमें जो भी ईश्वर ने दिया है, जैसे भी मान लो हम अपने बच्चों के लिए भी कर्म कर रहे हैं, अपने घर की फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, या कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो हमें ईश्वर की सेवा में हर हर काम में हमने ऐड टू कृष्णा को करके करना है, ईश्वर को साथ में लेकर चलना है। तो हमें आगे आने वाले समय में जो है कि अच्छा ही उसका फल मिलेगा, ना कि हमें लोभ लालच मन में रख के किसी भी कर्म को करना है। फ्रेंड्स, इसके आगे हमने ये सीखा है कि हमने इंद्रियों को कैसे कैसे वश में करना है। और जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, सबसे ही हमें क्या मतलब उसका यूज करना है, हमें कैसे यूज करना है। इसका जो एग्जांपल है, हमने एक कछुए से सीखा था कि जैसे विपत्ति आने पर जो कछुआ है वो अपने अपने सारे सेंसेस को अपने खोल के अंदर कर लेता है। तो इसी प्रकार हमें भी कोई डर नहीं रखना है। अपनी इंद्रियों को जब यूज करना है तो हमें ईश्वर के लिए करना है, ईश्वर की अच्छी प्रतिमा को देखना है, ईश्वर के हम अच्छे कानों से भजन सुन सकते हैं। और अच्छे हम कोई जो है भगवान की जो है भजन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छी जो भजन है उनको सुन भी सकते हैं कानों से। तो इस प्रकार हम इंद्रियों को अच्छी जगह यूज करना है अपनी, और ना कि हमने कोई भी गलत संस्कार देखने हैं या गलत बातों को देखना है, या सारा दिन फोन पे हम नेगेटिविटी को देखना है। ऐसा कुछ नहीं देखना है हमें। इंद्रियों को हमें अच्छी जगह भगवान के लिए यूज करना है, तो तभी हम इंद्रियों को अपने वश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एकाग्रता उसमें बनी रहेगी जो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार हमें इंद्रियों को अच्छी जगह पर लगाना है। आगे हमने सीखा है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है तो 3 प्रकार के गुण लेकर पैदा होता है, जैसे राजसी, तामसी और सात्विक। तो राजसी में तो हम लोग अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, लालच लोभ मोह रखते हैं। और तामसी में जो है इंसान आलसी होता है, कुछ काम करना नहीं चाहता है। और सात्विक में ईश्वर की तरफ हम ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार हमें राजसी नहीं रखना है, ना हमें तामसी रखना है, हमें सात्विकता की ओर अधिक से अधिक जाना है, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़कर जो भी कर्म करें उसके साथ आगे बढ़ सकें और अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ा सकें। हमने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना है, आध्यात्मिकता को बढ़ाना है, जो आध्यात्मिकता के अकाउंट को बढ़ाना है, जो कि हमारे हर जन्म में काम आ सकता है। इसलिए हमने आध्यात्मिकता की ओर ही आगे बढ़ना है। और फ्रेंड्स, हमने राशि और तामसी को बिल्कुल नहीं प्राप्त करना है, उनसे हमने दूर ही रहना है। इस प्रकार से हमने ये 3 गुणों के बारे में सीखा है। और आगे हमने सीखा है कि जो व्यक्ति जिस भी विचार को लेकर भगवान को प्राप्त होता है या अपना शरीर छोड़ता है, तो उस समय वह व्यक्ति
उसी को ही दोबारा से जन्म लेकर फिर दोबारा से इस संसार में आता है भुगतने के लिए। कि जैसे हम जो व्यक्ति इस शरीर छोड़ रहा है, तो अगर हम ईश्वर की तरफ ध्यान करेंगे तो हम ईश्वर को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि हम एक आत्मा हैं। ना कि हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, बट हम नहीं हैं, हम एक आत्मा है। तो हमें परम आत्मा के साथ जाकर मिलना है शरीर छोड़ के। और अगर हम सोचते हैं कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का, मेरी फैमिली का, मेरे घर का क्या होगा, हमें ये शरीर सोचते समय बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर हम ये सोचेंगे तो ईश्वर हमें दोबारा से दोबारा 84 के चक्कर में, बार बार आवागमन के चक्कर में डालता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने अपनी जो लर्निंग शेयर की है वो आपके सामने। जब से मैं इस भगवत गीता से जुड़ी हूँ तो मैंने बहुत से अपने अंदर चेंजेस देखे हैं जो मुझे बहुत ही लाभ हुए हैं। जैसे मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था, मुझे क्रोध बहुत आता था, और मैं रेगुलरिटी से इस सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही इंटरनल हैप्पीनेस फील हो रही है और मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत बना है, और मेरे को ईश्वर की एनर्जी भी बहुत मिली है, जिससे मैं रेगुलर ही इस सत्संग से जुड़ी रहती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं भी आपके आगे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप भी इस सत्संग से जुड़िए और आप इसका लाभ उठाइए। जिस प्रकार मैं रेगुलर मतलब अपने आप में पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ, तो आप भी इसकी एनर्जी को फील करिए और लाभ उठाइए और खुश रहिए। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप अति शीघ्र इस भगवत गीता का लाभ लें। और मैं अपने मेंटर्स का, अपनी पूरी गोलोक टीम का, रजनी जी, निखिल जी, नितिन जी, किरण जी, पूरी गोलोक टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं कभी भी इस सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही खुश हूँ, इंटरनल मुझे बहुत ही शांति मिली है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना ही धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे ईश्वर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल जी। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हरी हरी बोल।